प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात की थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या भारत का संविधान आप अध्ययन करते हो तो फंडामेंटल राइट्स आप अध्ययन करते हो उसमें। और फंडामेंटल राइट्स की जहाँ तक बात है, आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, आपके लिए तो जानना ही आवश्यक है ही है। बाकी भारत राष्ट्र में निवास कर रहे तमाम भारत के नागरिकों के लिए अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपको अपने अधिकारों का ज्ञान है तो आप जाने अनजाने शोषण से या प्रताड़ना से बच जाओगे। अगर आपको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा तो आप शोषित भी रहोगे, प्रताड़ित भी रहोगे और पतित भी रहोगे। इसीलिए मैं बार बार मेरे विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि आज साक्षर होने की ज़रूरत है। और साक्षरता में एक चीज़ और जोड़ दीजिए, आप संवैधानिक साक्षर, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट होने की आपको आवश्यकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट हो गया आप, तभी आप अपने फंडामेंटल राइट्स जान पाओगे। जैसे कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की अपन बात करते हैं, कोई आपको नाजायज रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकता। गिरफ्तार करेगा तो आपको विदिन 24 आवर मजिस्ट्रेट के समक्ष कारण बताना पड़ेगा पुलिस को कि इसने ये अपराध किया, ये प्रमाण हमें मिले, इसलिए हमने इसको निरुद्ध किया है। अब देखिए, आप जिनको विचारों का अधिकारों का ज्ञान नहीं है, उनके साथ पुलिस प्रताड़ना होती रहती है, उनके साथ कुछ भी होता रहता है। इससे समाज का एक तबका है दलित वर्ग, दलित वर्ग को विशेष अधिकार दिए गए हैं और सुरक्षाएं दी गई है कि आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता, आपको कोई शोषित नहीं कर सकता। अगर उनको दलित एक्ट के बारे में ज्ञान है तो वो लोग लड़ लेते हैं, जिनको ज्ञान नहीं उनका आज भी शोषण होता है। महिलाओं की सुरक्षा की बात है, जैसे महिला सुरक्षा के बारे में जिन महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान है वो प्रताड़ित करने वाले या अपराध करने वालों को दंड भी दिलवाती है। जिनको ज्ञान नहीं है वो बेचारे दलित भी हो सकती है, पिछड़ी भी हो सकती है, आदिवासी भी हो सकती है, उनका शोषण होता रहता है। तो मतलब आप ये मानिए जी कि आपका जो आईपीसी संविधान है, संविधान जो है वो आपको तमाम तरीके की स्वतंत्रताएं और सुरक्षाएं देता है। लेकिन भारत राष्ट्र बड़ा विशाल राष्ट्र है, बहुत गंभीर राष्ट्र है, बहुत व्यापक है इसका क्षेत्र। इसमें किस कोने में किसके साथ क्या प्रताड़ना हो रही है इसका पता तभी लग पाता है जब वो आगे खुद आएगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। तो इस प्रकार आप ये मानिए कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उनका आपको ज्ञान होना चाहिए एज ए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते, बाकी वैसे भारत के एक नागरिक के नाते भी आपको ज्ञान होना चाहिए। भारत राष्ट्र में जो भी व्यक्ति पैदा हो गया उसको बराबर मात्रा में समान रूप से फंडामेंटल राइट है। ये राइट किसी को कम या ज़्यादा नहीं मिलेंगे, सबको समान मिलेंगे, लेकिन सबको ज्ञान नहीं है, अफसोस ही है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, साक्षरता नहीं है। दूसरी, संवैधानिक साक्षरता तो बिल्कुल ही नहीं है। तीसरा जो कारण मैं मेरे हिसाब से मानता हूँ वो ये है कि सिस्टम के द्वारा इस तरफ कम ध्यान दिया गया कि लोगों को संविधान के प्रति साक्षर किया जाए सरकारों के द्वारा। क्योंकि हिंदुस्तान का अगर इतिहास उठा के देखें अपन आज़ादी के बाद का, मुख्य रूप से तो आज़ादी के बाद से यहाँ की सरकारों ने लोगों को संविधान के बारे में साक्षर नहीं किया। यहाँ की सरकारों ने लोगों को जागरूक किया कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप फला हो, आप ढिका हो, वोट के लिए। यहाँ के राजनीतिक दलों का दायित्व था कि आप संविधान के प्रति साक्षर बनाइए लोगों को।
लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के राजनीतिक दलों ने सिर्फ अपनी वोट पॉलिटिक्स की, अपनी राजनीति की, जबकि आज आवश्यकता है संवैधानिक रूप से साक्षर होने की। खैर प्यारे विद्यार्थियों, ये बड़ा एनालिसिस का विषय है। फंडामेंटल राइट्स कितने मतलब स्थापित हो पाए हैं समाज में, कितनी ज़रूरत है, इसके ऊपर यही कहते हुए मैं विराम लगाऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स का लोगों को ज्ञान है, लेकिन बहुत कम लोगों को ज्ञान है। अभी भी आज भी समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों का ज्ञान नहीं है। बाई द वे अगर किसी को ज्ञान भी है अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, तो समाज का जो सोशल कंसेप्ट है, सोशल फ्रेमवर्क है, वो इस टाइप का है कि उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। प्रभुत्व जिसको कहते हैं, वो जातिगत प्रभुत्व हो सकता है, धर्म का प्रभुत्व हो सकता है,